मोदी जी ने कहा ठीक, बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने कहा, फिर मोदी जी ने कहा। वो नारा नहीं था कि पहले बांटेंगे फिर काटेंगे। बेटा, देश की जनता समझ नहीं पा रही है। बस संभल का कांड है, ठीक, बहराइच का कांड है, देश में ना जाने कितने कांड है। पहले एक नेता हुए सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मोदी जी कह रहे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा। बात तो सही है। ठीक, हर एक कदम पे ऐसा अंधभक्त दूंगा जो हिंदू मुसलमान का पंगा देगा, ठीक, और वही मुझे वोट देगा, वही तुम्हें दंगा देगा, और कोई बात नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ट्रेलर देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है, क्योंकि आज इस भाई ने संभल के मामले को लेकर मोदी सरकार और यूपी पुलिस की साजिश की पोल खोल दी है और प्रूफ भी दिया कि ये किस तरह एक साजिश के तहत गोलीबारी हुई। तो जानने के लिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो रवायत चली पड़ी है, जैसी संभल मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा ठुका, वैसी यूपी की जनता को 20 लाख रोजगार मिले। आपको पता नहीं है शायद। अबे साले, तभी जैसी जमा मस्जिद में दावा ठुकेगा, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है ना, ये है। हिंदू सेना कह रही है कि अब जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू सेना की अध्यक्ष की क्रेडिबिलिटी क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे देश के कोर्टों में, ठीक है, हजारों लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि 1 लाख मुकदमों पे एक जज है, लेकिन इस देश के कोर्ट उन मुकदमों को तो सुलटा नहीं सकते। इस देश में ना जाने कितनी तलाक के लिए पड़ी है महिलाएं, कितनी शोषित महिलाएं, रेप के मुद्दे, किसी पे डिसीजन नहीं आता और ना किसी का मुकदमा जल्दी। अभी किसी का रेप हो जाए तो पुलिस FIR दर्ज करने में कितना टाइम लगा देती है। जब तक उसका राजनीतिकरण नहीं हो जाता, प्रेशर नहीं आ जाता, FIR भी दर्ज नहीं होती। बात तो सही है। और ऐसे ना जाने कितने मुकदमे जो दर्ज नहीं होते। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, पुलिस समझ जाएगी कि मुकदमा तुरंत दर्ज करना है, जज समझ जाएगा फैसला तुरंत देना है। क्योंकि हिंदू युवा संगठन, जो हिंदू संगठन है, वो सिर्फ चेहरा है। पर्दे के पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सब हैं, ठीक, और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जामा मस्जिद को तुम्हें जो खड़ी है वो दिख नहीं रही, और जो नहीं है वो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ इस देश में मंदिर मस्जिद की डिबेट की जरूरत है क्या? नहीं है ना। क्यों इस देश में तथाकथित चंद लोग जो इस पर पिटीशन डाल लें, मैं कह रहा हूँ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। उस पर क्या आरोप है कि प्रशांत भूषण पे हमला किया उस व्यक्ति ने। उस पर क्या आरोप है कि उसने कोर्ट के अंदर लोगों को मारा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी वाला व्यक्ति दावा कर रहा है कि दरगाह के अंदर मंदिर मिला। 800 साल से वो दरगाह जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की सभ्यता और भाईचारे और एकता के लिए जानी जाती है, उस दरगाह पे दावा ठोका जा रहा है। तो ये दावा दरगाह पे नहीं है, देश के भाईचारे पे है कि ये देश हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के साथ नहीं चलने देंगे मोदी जी। हिंदू वर्सेस मुस्लिम के साथ चलाना चाहते हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है गिरिराज सिंह, उन्होंने भी कहा है कुतुब मीनार को लेकर कि वो जिस जगह पे है उस जगह से कुतुब मीनार को हटा देना चाहिए। उनका कभी कोई काम का बयान सुना है गिरिराज सिंह का? मैंने आज तक नहीं सुना कि गिरिराज सिंह का कोई ऐसा बयान हो जिसकी वजह से देश का यूथ को सीखता हो, देश के यूथ को कोई जानकारी में। मूल जुलूल बातें गिरिराज सिंह मिलेंगी। शायद आपको पता ही नहीं है कि सबसे पिछड़ा प्रदेश कौन सा है, बिहार का, और वहाँ के 7 बार के सांसद हैं। तो जो अच्छा सांसद होगा वो प्रदेश को बढ़ाएगा। गिरिराज सिंह 7 बार के सांसद हैं वहाँ छपरा से। तो अगर आप इतने अच्छे होते, आपको मस्जिद नज़र आता कि इसके नीचे मस्जिद है, लेकिन बिहार के अंदर 23 पुल बह जाते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आता इसके अंदर घोटाला कहाँ से हुआ। कुछ लोग कहेंगे ये लड़ेगा तो ये मंदिर बनाएगा। वो अकबर भी पापी था जिसने मंदिर तोड़वाया था, देश उसको भी नहीं माफ़ करता, उसको भी रखेगा। और आज जो मस्जिद तोड़वा रहा उतना ही पापी बनेगा। देश में अगर आप बुरा करोगे आप भी माने जाओगे, और देश के अंदर आज जो बुरा करेगा वो भी पापी माना जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले की बातों को लेकर लगातार जिस तरह से दावा बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि 50 ऐसे मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर दबे। मुझे तो सिर्फ जब ये घटनाएं सुनता हूँ कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे बाबरी कांड का एक दोषी याद आता है, बलबीर सिंह। आप लोगों ने शायद कहानी पढ़ी हो बलबीर सिंह की। बलबीर सिंह बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में से एक था, और जब उसने तोड़ दी उसके बाद उसको बेचैनी हुई। आज बलबीर सिंह ने 90 से ज़्यादा मस्जिदें बनाई हैं और उसने संकल्प लिया था कि 100 मस्जिद बनाऊंगा मैं।
तो एक मस्जिद पे हमला करने के बाद एक बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर हो जाता है और 100 मस्जिदें बनाने को तैयार हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस देश में कितनी मस्जिदें बनने को तैयार हैं, 50 मंदिरों के चक्कर में ये देश तय कर ले। तो भाई संभल के जो कांड था वो सुनियोजित कांड था, पुलिस की कॉन्स्पिरेसी का कांड था, राजनीतिक षड्यंत्र था। संभल के सीओ साहब का वीडियो देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, चैनल खोल के देख लो, क्लियर पता चलेगा तुम्हें। चैनल खोलते ही तुम्हें उनकी एक धार्मिक वीडियो मिलेगी। और किसी व्यक्ति का वर्दी में धार्मिक होना किस तरफ इशारा करता है कि वो संविधान की कम और धर्म की ज़्यादा मान रहा है। बात तो सही है। ठीक, क्लियर सी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि पुलिस कोई गोली खाने को थोड़ी या भर्ती होते हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इस देश की जनता को आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? और जो संविधान में अनुच्छेद 93 से 106 तक या 102 तक है शायद आत्मरक्षा का, कहा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि पहले जो है पत्थर चलाए गए, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आत्म सुरक्षा के लिए गोलियां चलाई। अक्सर यूपी में ऐसा क्यों होता है? ठीक, और यूपी में काशी मथुरा की मस्जिद है, काशी की थी, मथुरा की थी, ठीक है। इतने बड़े बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे, कहीं पथराव नहीं होता और संभल में हो जाता है। भाई अगर होता तो काशी में भी होता, अगर होता तो भैया मथुरा में भी होता। तो भाई ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी ना। और जिन लोगों को गोली लगी वो 5 लोग जो मरे, किसी एक भी व्यक्ति के नाम कोई FIR दर्ज है? किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं है ना। मुझे बताओ, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो मैं समझ सकता हूँ एक बारी को। जितने लोगों पे FIR हुई है 95% लोगों पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई सीधे सीधे तौर पे ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पुलिस ने ही साजिश रची, पुलिस ने ही माहौल ख़राब किया। और ऐसा तो क्लियर वीडियो में भी आ रहा है, लोग कह भी रहे हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस कह रही गोली नहीं चली और पुलिस शूट करती हुई दिख रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जैसा कि इस भाई ने कहा कि ये पुलिस की ही एक साजिश थी और पुलिस ने ही पहले फायरिंग शुरू की, तो क्या आप इस बात से सहमत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, हजारों पुलिस वाले थे और लाखों किसान थे। एक सिंगल गोली चली थी क्या? तब पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं था क्या? क्योंकि पुलिस यहाँ पर आत्मरक्षा से ज़्यादा नागरिक की रक्षा की सोचती है। पुलिस यहाँ पर संविधान के हिसाब से चलती है। भाई भारत की सबसे मॉडर्न पुलिस की संभल में जो घटना हुई उस वक्त जो है पुलिस ने संविधान को ताक पे रख दिया। बिल्कुल ताक पे रखा है। अच्छा। और सिर्फ संभल नहीं, बहराइच में ताक पे रख दिया। बहराइच में गोली क्यों नहीं चली जी? एक सिंगल गोली नहीं चला पाया कोई पुलिस वाला बहराइच में। बहराइच छोड़ो, अतीक अहमद को जब मारा गया, चलो माना उसमें मुकदमे थे, क्रिमिनल था, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में था ना। पुलिस वालों के सामने कोई गोली मार गया, पुलिस ने एक रिवर्स फायर नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कैसी पुलिस है भैया जो एक सिंगल अब 2 अपराधियों को सामने देखते हुए नहीं मार पाती और अंधाधुंध फायर कर देती है, 5 लोग कहीं से मर जाते हैं। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और ये राज्य कानून से चलेगा, फिर भी आपको भरोसा नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा और फिर उसी संविधान के तहत वो देश में सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित कर देते हैं और सड़क पर कांवड़ यात्रा को परमिशन देते हैं। यही संविधान है। संविधान को पढ़ना और संविधान को समझना दोनों 2 बातें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।